नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल सर्वाधिक 23,323 लोगों का हुआ कोविड-19 टीकाकरण। बूंदी जिले में 103% से ज्यादा वैक्सीनेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 23,323 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। सबसे ज्यादा 1,727 टीके जोधपुर में लगाए गए। वहीं सबसे कम टीकाकरण हनुमानगढ़ में हुआ, जहां 211 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल 103.3% टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण के मामले में बूंदी कल प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश में अब तक 67,270 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर देश भर में अब तक 15,37,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल शाम 6 बजे तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,46,598 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? इसका जवाब है, कोरोना के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है। प्रदेश में कल 472 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इन्हें मिलाकर अब तक राज्य में 3,10,279 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,448 है। राज्य में कल संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए। कल कोटा में सर्वाधिक 47 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 42, नागौर में 26, जोधपुर में 18, भीलवाड़ा में 11, अलवर में 8, पाली और अजमेर में 7-7, भरतपुर और उदयपुर में 6-6, राजसमंद में 4, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर में 3-3, बारां, बीकानेर और टोंक में 2-2, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण पाया गया। 10 जिलों में कल कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। कल 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,758 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे नन्हे श्रोता का संदेश। मैं जयपुर से चिक्की मंगलवार बोल रहा हूँ। मेरा अब ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, फिर भी हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार-बार हाथ धोना है। धन्यवाद। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। कोई चेहरा है कोमल
खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया है। सरकार ने जनवरी 2015 में बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे को दूर करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। श्री मोदी ने कहा था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए बालकों और बालिकाओं के बीच बढ़ते असंतुलन को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और अधिकारों से वंचित रहने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इस कार्यक्रम में बालिकाओं के विरुद्ध वर्षों पुरानी परंपराओं को खत्म करने की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया है और बालिकाओं के लिए कई नवाचार शुरू किए गए हैं। प्रदेश में भी बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम लोगों को कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और बेटियां अनमोल है का संदेश देने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पीसीपीएनडीटी के राज्य समुचित प्राधिकारी और मिशन निदेशक एनएचएम नरेश ठकराल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच चल रहे डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास को देखने फ्रांस के भारत में राजदूत इमैनुअल लिनेन कल जोधपुर आए। युद्धाभ्यास के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया से रफाल के युद्ध कौशल और रणनीति पर चर्चा की। युद्धाभ्यास के बाद दोनों देशों के पायलटों ने अपने अनुभव साझा किए। भारतीय पायलट्स का कहना था कि राफेल के अनुभवी फ्रांसीसी पायलट से सीखने का बेहतर अवसर मिला। वहीं फ्रांसीसी पायलट ने कहा कि इस युद्धाभ्यास के माध्यम से उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने कहा कि भारतीय वायुसेना लेह से कन्याकुमारी तक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि इस युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में तेल और गैस के अतिरिक्त पोटाश और सिल्वर जैसे खनिजों के बड़े भंडार मिलने से हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती की कल्पना साकार हुई है। इन खनिजों के उत्पादन से यहां कई प्रकार के नए उद्योग धंधों के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को इन अवसरों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। श्री गहलोत कल केरल में राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान संघ तिरुवनंतपुरम की ओर से आयोजित प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में आज से ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आज कई जिलों में शीतलहर की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। 24 जनवरी से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं दिन में भी आप देखेंगे अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके अलावा 24 और 25 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के शेखावाटी संभाग के जिलों में, विशेष रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनू आसपास के जिलों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 या 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल सर्वाधिक 23,323 लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ है। बूंदी जिले में 103% से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन है और मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।